हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। आई एम शिखा शर्मा, योर स्टोरी टेलर। सीधा आते हैं स्टोरी पे विदाउट एनी मोर बकवास। वैसे तुम्हारी फील्ड में वो नहीं आ रहा। वो एक मोटे से भैया है एंड वो ना बहुत खाते हैं। बट हर बार उनका ये होता है कि यार मैंने ना आज मैं अपनी मासी के घर आया हूँ, मुझे नहीं पता उन्होंने मुंह क्यों बना रखा है। ये तो मैं इतनी से समोसे खा रहा हूँ, उसमें 30-35 समोसे होते हैं गाइस। 30-35। और वो खा रहा होता है और मैं ऐसे देख रही होती हूँ। ये तो मैं पूरे साल में ना खाऊँ इतने समोसे। मेरी तो फीड बहुत बेकार से हो चुकी है। जिम जाने के बाद मेरी फीड में और खाना आ रहा है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। और मुझे पता है मैं अपनी क्रेविंग कैसे रोक रही हूँ। और तुम्हें मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। जिम में मेरे साथ हुआ। एक लड़का आया था बात करने के लिए। चलो वो मैं तुम्हें लास्ट में बताती हूँ, ठीक है? अब कितने हरामी है मुझे पता है। सीधे जाएगा लास्ट में, सीधे सीधे। स्टोरी छोड़ो, स्टोरी भाड़ में गई, सुननी नहीं है। सीधे जाएगा लास्ट में कि मैम ये बताओ, ये है गॉसिप, ये सुननी है। इसके लिए तो मेंबरशिप में हम पैसे दे रहे हैं, है ना? बेटा मुझे पता है, अच्छे से पता है मुझे। तो अभी तो स्टोरी सुनाती हूँ, वो चीज़ लास्ट में। ओके, लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि इधर जो तन्वी याद क्यों आ रही है। सो इधर जो बानी और आदि जो थे वो कमरे में थे और बानी सब कर दिए जिससे वो आदि को रोक सके, सब। और अच्छे से। और जब बेचारी थक जाती है कि नहीं इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकती, तो वो ना आदि के पास आके ना वो लेट जाती है। और ले डाउन होने के बाद ना वो अपनी आँखें जो थी वो बंद कर लेती है। और उसे भी समझ नहीं आता, वो इतनी ज़्यादा ना थक जाती है कि वो सो जाती है। हाँ सीरियसली, वो बस ले डाउन करती है। ले डाउन होने के बाद 3 मिनट बाद ना वो सो जाती है। आधी जो थी वो उसके पास ही थी। उसके पास वो 5 मिनट ले डाउन रहती है। देन बानी की साइड देखती है, लेकिन बानी जो थी वो सो चुकी थी अच्छे से। अब ऐसा नहीं था कि आधी वहाँ से उठती नहीं है। वो ना थोड़ी देर और रहती है, 15-20 मिनट, जब तक बानी जो थी वो अच्छे से अपनी नींद में ना चली जाए, क्योंकि अभी तो उसकी नींद कच्ची थी। सो अच्छे से जब तक उसकी नींद पक्की नहीं हो जाती वो वहाँ पे ले डाउन रहती है उसके साथ। और जैसे बानी सो जाती है अच्छे से, इधर जो आधी थी वो जो अपना हाथ था वो हटा दे उसके सिर के नीचे से। उसकी जगह वो जो पिलो था वो सेटल करती है उसके सिर के नीचे। एंड देन उसके बाद अपने आप को वो दूर करती है बानी से। बानी का जो बेड था उससे नीचे उतरती है और जो उसकी जीन्स थी वो पहनती है अच्छे से, ट्राउज़र। और बानी की तरफ देखते, बानी जो थी वो करने के बाद वो लेट चुकी थी। सो आधी जो थी वो जाती है बानी के कबर्ड की साइड, उसके कबर्ड को ओपन करती है और वहाँ पे शॉर्ट्स थी बानी की। चुपचाप वो लाती है और शांति से उसे जो शॉर्ट्स थी ना वो पहना देती है। ब्लैंकेट जो था वो उसके ऊपर करती है, एसी का जो टेम्परेचर था वो सेट करती है अच्छे से। और बानी ना सो चुकी थी। उसके मैसे जो हेयर थे वो हो चुके थे और वो आराम से सो चुकी थी। आधी जो थी वो उसके बालों पे सहलाती है। देन उसके हेयर्स पे ना वो किस करती है, उसके फोरहेड पे वो किस करती है अच्छे से। एंड देन उसके बाद ना वो उस कमरे से बाहर निकल जाती है बानी वाले से। उसकी लाइट अच्छे से ऑफ करके वो ना बस वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से वो बाहर निकलती है, सीधे जाते हैं उस वाले रूम पे वो जहाँ पे चेंज करती थी। सो वो वहाँ पे जाते अच्छे से चेंज करते, अपने कपड़े पहनती है और देन वो वहाँ से बस निकल जाती है। जो गन वन थी वो सब रख देती है और वो वहाँ से जाते हैं सीधे मर्डर स्पॉट पे। पुलिस ने ऑलरेडी ना स्कैन कर रखा था और काफ़ी ज़्यादा पुलिस थी, पेपराजी थे, सब थे। सो इधर जो आदि थी वो अपनी बाइक से नीचे नहीं उतरती, अपना हेलमेट जो था वो भी नहीं उतारती। वो बस देख रही थी, सारी चीज़ों को वो ऑब्ज़र्व कर रही थी, अच्छे से देख रही थी। देन उसके बाद वो कॉल करती है कबीर को। कबीर से बात करती है। इधर जो कबीर था वो कहता है कि यार ऐसा नहीं है, तू ना गलत शक कर रही थी तनिष्का पे। मैं उसके साथ रहा हूँ, मैं उसे जानता हूँ, नॉट बिकॉज मैं उसे पसंद करता हूँ इसलिए नहीं बोल रहा। जो आदित्य वो कहते कि फिर जो कबीर था वो कहते कि अरे मैंने उसकी जासूसी सब करी है और ऐसा कुछ नहीं है।
शी इज़ इनोसेंट, वो अच्छी दोस्त है बानी की। हाँ मुझे पता है तू किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकती, विच इज़ ओके, मैं भी कर सकती है ना। और मैं गारंटी लेती हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ तनिष्का वैसी नहीं है, शी इज़ गुड। भाई कितनी मदद करी है वो। और उसने मुझे पता है अभी काम दिया है क्रिश पे नज़र रखने का। इधर जो आती थी वो कहती कि क्यों, जो कबीर था उससे सारी चीज़ बताता है। आदि जो थी वो कहते कि कुछ पता चला, जो कबीर था वो कहते कि यार घंटा पता चला, अपने घर में घुसा हुआ है, बाहर ही नहीं निकल रहा, कहीं जा ही नहीं रहा। जो आदि थी वो कहते कि मैं आती हूँ, और ये बोल के वो कॉल रखती है और सीधे क्रिश के घर के वहाँ पे वो अपनी बाइक को रोकती है। कबीर जो था वो उसकी तरफ देखता है, वो थोड़े डिस्टेंस पे खड़ा हुआ था। सो वो ना भागते हुआ था आदि की तरफ, आदि जो थे वो उसकी तरफ दिखती है और बिना कुछ बोले ना वो अंदर की साइड चली जाते। बॉडीगार्ड जो थे वो जानते थे बिकॉज आदि जो थी वो आ चुकी थी। सो वो जाते हैं, बस चेकिंग करते हैं कि कोई गन वन तो नहीं है ना। सो जब कुछ नहीं मिलता ये लोग अंदर की साइड आ जाते हैं। जो स्टाफ था वो उनकी तरफ देखता है। आदि जो थी वो कहते कि सर कहाँ है आपके। जो स्टाफ था वो कहता है कि वो रूम में हम बुलाते हैं। जो आदि थी वो कहती कि प्लीज़। इधर जो स्टाफ था वो जाता है क्रिश के रूम पे, नॉक करता है और उसे बताता है कि सर ऐसे ऐसे ये लोग आए हैं। जो क्रिश था वो कहता है कि बिठाओ मैं आता हूँ। दोनों जो थे वो बैठ जाते हैं। इधर जो क्रिश था वो आता है 5 मिनट बाद, दोनों की तरफ देखता है, स्माइल करता है और कहता है कि हाँ सो हैंडसम, तुम बाहर आ गई। जो आदि थी वो उसकी तरफ देखते खड़ी होती है। इधर जो क्रिश था वो कहता है कि ज़रूरत नहीं है बैठो। जो आदि थी वो कहते कि आपको मेरी वॉच के बारे में कैसे पता। जो क्रिश था वो कहते कि हाँ। जो आदि थी वो कहते कि आपको मेरी वॉच के बारे में कैसे पता कि पुलिस को मेरी वॉच मिली है, क्योंकि ये बात मीडिया में अभी तक नहीं आई। जो क्रिश था वो देखता है और कहते हैं कि मे भी सोर्सेस है, बानी को तुम्हारी चिंता हो रही थी इसी वजह से। तो आदि थी वो कहते कि सोर्सेस, कौन से सोर्सेस, किसी को कॉल करी होगी है ना, दिखाइए। जो क्रिश था वो देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं। जो आदि थी वो कहते कि झूठ बोल रही हूँ ना। जो क्रिश था वो कहते कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। जो आदि थी वो कहते कि इससे पहले पुलिस आए सच बता दीजिए। क्रिश जो था वो एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और मुझे बानी से बात करनी है। जो आदि थी वो कहती कि टॉपिक मेरा है तो बात तो आपको मुझसे करनी पड़ेगी। जो क्रिश था वो कहते कि आदि बात सुनो, ऐसा ना कुछ नहीं है। इधर जो आदि थी वो कहती कि आप ऐसे नहीं बताओगे तो मैं फिर पुलिस को कॉल करूं, उन्हें बताऊं। जो क्रिश था वो खड़ा होता और कहते कि लुक, पुलिस को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फाइन मैं बताता हूँ। जो आदि थी वो कहते कि उसी का वेट है। जो क्रिश था वो कहता है कि मर्डर से पहले मैं गया था उससे मिलने, उसने मुझे कॉल करी थी तो मैं गया था उससे मिलने। जो आदि थी वो कहती कि आगे। जो क्रिश था वो कहता है कि उससे मुझसे बात करनी थी, मुझे बात नहीं करनी थी, उसने मुझे कॉल किया था, उसने बुलाया था तो मैं बस गया उससे मिलने। और हम लोग क्लब में गए थे, क्लब में मैं बैठा था उसके साथ, उससे बात करी तो वो बस इतना चाहता था कि मैं बानी को समझाऊं कि वो जो कर रही है वो गलत है, मैं उससे बात करूं, उसे समझाऊं कि वो उसे सॉरी बोल ले, सारी चीज़ कर ले। तो बस हम उससे बात कर रहे थे, हम दोनों उसी बारे में बात कर रहे थे। आदि जो थी वो कहते कि इसमें वॉच का जिक्र कहीं नहीं है। जो कबीर था जो क्रिश था वो कहते कि हाँ ओके, मैं बस बता रहा हूँ कि यहाँ तक हमारी बात हुई, उसके बाद उसे जाना था, उसने ज़्यादा पी ली थी, वो ड्राइव करके नहीं जा सकता था, मैं ड्राइवर के साथ आया था, पी तो मैंने भी थी, लेकिन मैंने उसे बोला कि मैं उसे छोड़ दूँगा। तो हम लोग बैठे कार में और कार से हम गए सीधे उसके घर गए, उसे फिर मैंने नीचे उतारा
अंदर की साइड ले गया मैं उसे, और उसे बिठा दिया था मैंने वहीं सोफ़े पे। मैंने बोला था कि कमरे में ले चलो, उसने मना कर दिया था। तो बस उसे वहाँ पे सोफ़े पे बिठाने के बाद काफ़ी ज़्यादा मैं थक चुका था, तो मैंने अपना कोट उतारा, मैं भी वहीं थोड़ी देर बैठ गया, और उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद मैं वापस बाहर की साइड आया जाने के लिए। लेकिन जैसे मैं गाड़ी में बैठने वाला था, मुझे याद आया कि मेरा कोट तो अंदर है, उसमें मेरा फ़ोन सब था। तो मैं बस अंदर गया लेने के लिए, और जैसे मैं अंदर वापस गया, मैं दरवाजे के वहाँ पे रुक गया, और मैंने देखा कि कोई उसे मार रहा है, कोई उसे चाकू से मार रहा है, और ऐसा नहीं कि एक बार, 3-4 बार। एंड वो नीचे गिर गया, और मैं इतना डर चुका था कि मैं उसे बचा भी नहीं पाया। एंड जो उसे मार रहा था, वो उसकी शक्ल मैंने देखी नहीं, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, और वो विंडो से निकल गया बस। लेकिन जब वो निकल रहा था तो उसकी जो वॉच थी वो गिर गई थी, पता नहीं कैसे, बट मैंने देखा था कि वो गिर गई और वो वहाँ से निकल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं जल्दी से अंदर गया, मैंने उसकी तरफ देखा, शायद वो मर चुका था, ज़िंदा था, मुझे नहीं पता। मैं डर गया था, मैंने बस अपना कोट लिया और वहाँ से भाग के गाड़ी में बैठा और आ गया घर वापस। बस जो आधी थी वो उसकी तरफ देखते और कहती कि सच है ना। जो कबीर था वो कहता कि बिल्कुल सच है, जाके सीसीटीवी चेक कर लो, क्लब वाले सारी चीज़ देख लो, मेरे फ़ोन रिकॉर्ड्स देख लो, सब सच है। उसने मुझे कॉल किया था, मैंने कॉल नहीं किया था उसे, उसने मुझे बुलाया था। और प्लीज़ पुलिस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं, मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा अगर मैं इस सारी चीज़ में इन्वॉल्व हो गया। आधी जो थी वो उसकी तरफ देखते, वो कुछ नहीं बोलती। एंड कबीर को लेके वो वहाँ से निकल जाते। इधर जो कबीर था वो कहते कि क्या लगता है सच बोल रहा है। जो आधी थी वो कहते कि कह नहीं सकते, ऐसा तो सच फिर देविका जी ने भी बोला है। जो कबीर था वो कहते कि लेकिन दोनों की बात में एक चीज़ ना कॉमन है। जो आधी थी वो कहते कि क्या। जो दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है। जो आधी थी वो कहते कि जानते हो। जो कबीर था वो कहते हैं कि कैसे पता। इधर जो आधी थी वो कहते कि तुझे ये सब मैंने ही सिखाया। इधर जो कबीर था वो स्माइल करता और कहते कि वही तो, अब तो मेरी ऑब्जर्वेशन भी अच्छी हो चुकी है, दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है पक्का। क्योंकि देविका जी की अगर स्टेटमेंट सुनो तो उन्होंने बोला कि वो वहाँ से चला गया। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि गया कहाँ से, दरवाजे से या विंडो से। और इसने बताया कि विंडो से, क्योंकि दरवाजे पे तो ये छुपा हुआ था। तो कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। इधर जो आधी थी वो कहते कि मे भी दोनों में से कोई झूठ बोल ही ना रहा। जो कबीर था वो कहते कि कैसे। जो आधी थी वो कहते कि कोई तो इंसान है जो था, जिसने मारा और जिसने अपनी वॉच वहाँ पे गिरी। क्योंकि दोनों का जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग लिया गया। कृष्ण ने हमारे सामने बोला है, देविका जी ने बानी के सामने, बानी मैम के सामने, और साथ ही साथ पुलिस के सामने ये स्टेटमेंट दी है कि कोई था। जो कबीर था वो कहते कि मेरा सिर ना घूम रहा है और खाली पेट ना मेरे से मेहनत नहीं होती, और आज का पूरा दिन ही बेकार था, तो कहीं चले खाने। जो आधी थी वो अपना सिर हिलाते और कहते कि चलते हैं। देन उसके बाद जो दोनों थे वो वहाँ से निकल जाते खाना खाने के लिए। उसके बाद ये लोग खाना खाने बैठे ही थे, इतने में जो कबीर था उसे कॉल आता है तनिष्का का। वो तनिष्का से बात करता है, अच्छे से उसे सारी चीज़ बताता है। तनिष्का जो थी वो सामने से बोलते हैं कि ओके फाइन ठीक है। एंड देन उसके बाद दोनों जो थे वो कॉल जो था वो रखते हैं। इधर जो आधी थी वो कबीर की तरफ देखते, इधर जो कबीर था वो कहते कि वो अच्छी है। जो आधी थी वो कहते कि पता है मुझे। सो जैसे ही ये खाना खा के उठने वाले थे, वहाँ से जाने वाले थे, सो इधर जो एक बच्चा था उनके पास आता है, जो वहाँ पे खाना दे रहा था।
ढाबे पे ही खा रहे थे ये लोग बैठ के, तो वो बच्चा इनके पास आता है और आदि की तरफ देखता है और उसे कुछ दे के जाता है पेपर पे। इधर जो आदि थी वो उससे चुपचाप ले लेती है। कबीर जो था वो कहता है कि क्या ये जो आदि थी, उसके बाद वो कबीर के सामने उसे ओपन कर दे एंड बेसिकली एक लेटर था लिखा हुआ। सो इधर जो आदि थी उससे पढ़ती है, डियर आदि, इट्स जस्ट फॉर यू। तो कैसा लगा तोहफा? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो मेरी चीज़ होती है खेलने की उसे कोई और परेशान करे, तो मैंने इसे रास्ते से हटा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? जेल की हवा अच्छी होती है वैसे। तो कैसा एक्सपीरियंस गया? रिव्यू ज़रूर देना, ओके? अगली बार इससे कुछ और ख़तरनाक, क्योंकि उससे परेशान सिर्फ मैं कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं। पानी से खेलने का हक सिर्फ मुझे। सेम आन्या, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था जब लोग उसे परेशान कर रहे थे, तो मैंने भी उनके साथ वही किया। याद है ना, या भूल गई? जो आदित्य, उससे गुस्सा बहुत आता है। इधर नीचे एक लाइन और लिखी हुई थी उस लेटर की, बानी रोते हुए अच्छी लगती है ना। और बस ख़त्म, इसके अलावा कुछ नहीं था। इधर कबीर जो था वो कहता है कि शिट, एंड वो आदि की तरफ देखता है। इधर जो आदि थे वो कहते कि घर जा, ध्यान से रहियो। जो कबीर था वो कहते कि मैं अपना ध्यान रख लूँगा, तू पानी मैम का ध्यान रख। इधर जो आदि थी वो कुछ नहीं बोलती। उसके बाद वो वहाँ से बाइक लेती है एंड वो वहाँ से बस निकल जाते हैं, सीधे वापस जाते हैं वो घर। अंदर की साइड आती है, बानी जो थी वो बैठ के डिनर कर रही थी अपना। उसका ये था कि आदि जो है वो जा चुकी है। उसे गुस्सा तो आता है कि मुझे बिना बताए वो जा चुकी थी, लेकिन उसका ये था कि ओके फाइन, टाइम भी हो चुका था तो शायद उसे जाना हो। तो इधर जो बानी थी वो खाना खा रही थी अपना बैठ के, देविका भी उसके साथ ही वो बात कर रही थी कुछ। सो इधर जो आदि थे वो भागते हुए आते हैं सीधे अंदर की साइड आते एंड वो एकदम से रुक जाते जब वो बानी को देखते दैट शी इज़ सेफ, वो आराम से खाना खा रही है। लेकिन जिस तरीके से वो भागते हुए आते हैं, इधर सबका ध्यान ना आदि की तरफ जाता है। सब आदि की तरफ देखते हैं। बानी जो थी वो कहते कि आई ओके, क्या हो गया? जो आदि थी वो सीधे उसके सामने जाती है, अच्छे से उसे ऊपर से नीचे देखती है और कहती कि सॉरी मैम, कुछ नहीं। जो देविका थी वो देखते और कहते कि तुम घर नहीं गई? जो आदि थी वो देविका की साइड देखती और कहते कि आज मैं यहीं रुक रही हूँ। जो बानी थी वो कहते कि क्यों, ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो बहुत जल्दी जाना होता है ना, जाओ। एंड वो टॉन्ट करती आदि को। इधर जो आदि थी वो कहते कि आज मुझे यहीं रुकना है आपकी सिक्योरिटी में। जो बानी थी वो अपना खाना खाती है उसके बाद और कहते कि बहुत बॉडीगार्ड्स है, जाओ करो अपना काम, कोई रुकने की ज़रूरत नहीं है। और वो अपनी नज़रें हटा लेते आदि से। इधर जो आदि थे वो उसकी तरफ दिखते थे, वो पीछे होती, वहाँ से चुपचाप वो बाहर चली जाती, लेकिन वो घर नहीं जाती वहाँ से। बानी जो थी वो अपना खाना खाती है, ऑलरेडी बहुत चीज़ें हो चुकी थी आज के लिए। सो शी नीड रेस्ट, थक भी चुकी थी वो बंदी। सो वो जाती है सोने के लिए एंड जाती है बेड पे लेट जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका ये था कि एटलीस्ट बात तो करते हम लोग। सो इधर बानी जो थी वो कमरे से बाहर निकलती, स्टाफ को बोलते कि उसे अंदर भेजो। सो इधर जो स्टाफ था वो जाता है आदि के पास, आदि को अंदर बुलाया जाता है पानी के कमरे में। इधर जो आदि थी वो जाती, पानी जो थी वो लेटी हुई थी बेड पर, आदि की तरफ देखते और कहते कि इधर आओ बेड पर। जो आदि थी उसके बाद वो अपने शूज़ रिमूव करती, चुपचाप वो बेड पे आ जाते। इधर जो बानी थी वो उसकी तरफ दिखते और कहते कि ये क्या बदतमीज़ी थी तुम्हारी, तमीज़ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ सो रही थी और तुम मुझे छोड़ के ऐसे बस चली गई। पता है कितना बुरा लगता है। इधर जो आदि थी वो बस बानी की तरफ देख रही थी। इधर जो बानी थी वो कहती कि मैं कुछ पूछ रही हूँ, आई मीन सीरियसली।
मैंने तुम्हें रोकने के लिए सारी चीज़ करी, उसके बाद भी तुम नहीं रुकी। तुम्हें जाना ही था, तुम्हें वही करना होता है जो तुम्हारा मन होता है ना। मैं तो कोई परवाह या कुछ है ही नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझसे तो, मैं तो पागल हूँ, है ना। इधर जो आधी थी वो बस सुन रही थी पानी की। और हाँ, अब मैं बोलूँ तो कुछ बोलना भी नहीं होता, ऑलवेज चुप चुप चुप। सो इधर जो पानी थे वो बोले जा रही थी, उसका मुंह चल रहा था, वो कंप्लेन करी जा रही थी अपनी। एंड इधर आधी जो थी वो उसकी तरफ देखते हैं। उसके बाद आधी जो थी वो उसकी बात सुनती है, बेड पे वो अच्छे से बैठती है। और उसके बाद जो अपने हाथ थे वो अपनी शर्ट की तरफ ले जाती है, अपनी शर्ट को पूरी खोलती है वो। और जब वो ये करते, पानी जो थी वो चुप हो जाती है, वो एकदम उसकी तरफ देखते। इधर जो आधी थी वो अपनी शर्ट को उतारते हैं, साइड में रखते हैं। और देन जो अपने हाथ थे वो ले जाते अपनी जीन की साइड, उसे भी ओपन कर दिए, उसका बटन ओपन कर दिए, उसे भी पूरा वो ओपन कर दिए, साइड में रख दिए। पानी एकटक देख रही है बस। एंड वो थोड़ा सा ऊपर उठने का ट्राई करते कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। इधर जो आधी थे वो उसके ऊपर आते हैं, हाँ, वो उसके ऊपर आते हैं, उसका जो फेस था वो पकड़ते और जो अपने लिप्स थे वो रखते उसके लिप्स पर, और उसे किस करना वो स्टार्ट करते अच्छे से। उसे वो बहुत अच्छे से किस करती है, और किस करने के बाद वो पीछे होते हैं, बानी की तरफ देखते हैं। और जो बानी के ओवर साइज टी शर्ट थी वो उसे भी उतार दी, साइड में रखती है। और जो उसने शॉर्ट्स पहनी हुई थी वो भी नीचे होती है। बानी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन दोनों की जो एनर्जी थी, दोनों का जो फ्लो था वो इन्हें करने देता है ये सारी चीज़ें। जब पानी उस हालत में होती है, वो आधी को देखते हैं तो वो अपने आप को रोकती नहीं है, वो वापस उसे ग्रैब करती है, उसे किस करती है अच्छे से। और इधर आधी वो इस बार बानी को अच्छे से किस करते हैं, उसके नेक पे, उसकी सारी चीज़ पे। एंड सीधे थोड़ा वो नीचे की साइड आते हैं, क्योंकि पिछली बार बानी ने किया था डोमिनेंस। सो इस बार आधी जो थी वो अच्छे से करती है, वो पानी की तरफ देखते हैं। और देन जो अपना फेस था वो नीचे की साइड ले जाते हैं, और अपनी चीज़ें करनी ना वो स्टार्ट कर दी। और जैसे स्टार्ट कर दिए, पानी जो थी वो बस पिलो को ग्रैब कर दिए, अपने फेस पर रख दिए, अपनी आवाज़ जो थी वो दबाने की कोशिश कर दी है, क्योंकि चीज़ें चल रही थी बहुत अच्छे से। और क्लास या एजुकेशन चैनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओह माय गॉड। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं बायोलॉजी, बायो केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो थी इन दोनों की काफ़ी अच्छी चल रही थी। स्वेट कर रहे थे दोनों, पानी काफ़ी ज़्यादा स्वेट कर रही थी उस पॉइंट पे। उसकी एनर्जी जो थी वो जा रही थी बस। ऐसा नहीं था दैट वो इन्जॉय नहीं कर रही थी, वो इन्जॉय कर रही थी अच्छे से। उसकी एनर्जी भी जा रही थी, अपनी आवाज़ को दबाने की वो कोशिश कर रही थी खुद ही। पहले उसने अपने मुंह पे रख रखा था, और आधे जो थे वो नहीं रुक रही थी, उसने बानी के जो पैर थे उन्हें ग्रैब कर रखा था अपने हाथों में, और फेस तो था उसका जहाँ पर उसे होना चाहिए उस पोजीशन पे। और चीज़ें इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी चलती है जब वो हो जाता है, बेसिकली पानी का हो जाता है। सो इधर जो आधी थी वो पीछे होती है बानी से, बानी की तरफ देखते। बानी जो थी वो पिल्लो को साइड करती अपने फेस से, और वो ना बस लेट जाती है। और इधर जो आधी थी उसके बाद वो उसके साइड में लेट जाते, लेकिन वो ना उल्टी लेटती है। आप पेट के उससे लेट रहो तो वो ना ऐसे लेटते। पानी जो थी वो थोड़ी देर बाद उसकी तरफ देखते, देन वो उसके पास आते, उसके ऊपर की साइड, बैक की साइड अपने सिर को रखती है, उसके शोल्डर को टच करती है काफ़ी अच्छे से। उसके शोल्डर को टच करने के बाद इधर जो बानी थी वो ना अपना जो एक हाथ था वो ले जाते उसके फेस पे। देन जो पानी थी वो कहती कि क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या। जो आधी थी वो कहते कि नहीं, जो बानी थी वो कहती कि फिर, जो आधी थी वो कहती कि सब ठीक है, जो बानी थी वो कहती कि ओके। तो ये सब तुमने अपनी मर्ज़ी से किया ना, ये रीज़न मत देना कि कुछ प्रॉब्लम थी या स्ट्रेस था इसी वजह से। जो
आधी थी वो सीधे होती है और कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, सब मैंने अपनी मर्ज़ी से किया। जो बानी थी वो कहती कि आई लव यू। आई लव यू। जो मैंने किया था वो अपनी मर्ज़ी से किया था, बिकॉज मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सारी चीज़, और ये मुझे तुमसे सुनना है। जो आधी थी वो बानी की साइड देखते और कहते कि इसके बाद भी सुनना है। जो बानी थी वो अपना सिर हिलाते और कहते कि इसके बाद भी सुनना है। जो आधी थी वो कहती कि मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। जो बानी थी वो कहती कि चलेगा। जो आधी थी वो कहती कि पक्का। जो बानी थी वो कहती कि हाँ पक्का, तुम्हारी सारी बात मानूंगी पक्का। देन लव यू टू। जो बानी थी वो कहती कि शिट, इतना गंदा प्रपोजल कौन करता है। जो आधी थी वो कहती कि आपका कौन सा अच्छा था। जो बानी थी वो कहती कि अच्छा ही बोला है मैंने, ये नहीं बोला कि सड़ू सा लव यू टू, एटलीस्ट आई लव यू तो बोलो। जो आधी थी वो कहती कि ऐसा ही है, आपको लेना है तो लो, नहीं तो। जो बानी थी वो कहती कि ये ज़्यादा ना अकड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बॉस ना अब भी मैं हूँ। इधर जो आधी थी वो कहती कि इधर आप मेरी कोई बॉस नहीं हो। जो बानी थी वो कहती कि अच्छा। जो आधी थी वो अपना सिर हिलाते ही इधर जो बानी थी वो कहती कि कोई नहीं, ये सड़ू सा भी मुझे चलेगा। और ये बोल के ना वो उसके पास लेट जाते इधर जो बानी थी वो कहती कि तुम्हें मैं पसंद हूँ। जो आधी थी वो कहती कि इतना बेसिक नहीं पता, कोई किसी को आई लव यू क्यों बोलता है, जस्ट बिकॉज वो इंसान पसंद होता है आपको। जो बानी थी वो कहती कि क्योंकि तुमने मुझे आई लव यू नहीं बोला, तुमने मुझे बोला कि लव यू। और ये ना कोई भी किसी को बोलता है कि लव यू, मैं जा रही हूँ, लव यू, आप बहुत अच्छे हो, ऐसे वाला। इधर जो आधी थी वो कहती कि डिफरेंस होता है। जो बानी थी वो कहती कि हाँ डिफरेंट होता है, और काफ़ी बड़ा डिफरेंस भी होता है आई लव यू और लव यू में। जो आधी थी वो कहती कि आपको लड़ना है इस बारे में, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। जो बानी थी वो कहती कि नींद ना मुझे भी आ रही है, सुबह लड़ूंगी तुमसे, और सुबह सोचना भी मत जाने का जब तक मेरी आंखें ना खुल जाए। इधर जो आधी थी वो अपना सिर हिलाते हैं कि ओके। देन दोनों जो थे वो एक दूसरे को ग्रैब करके वहाँ पे सो जाते हैं। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, और ये चीज़ छोड़ो, अभी आते हैं सीधे अपनी स्टोरी पे। ये बात थी उसकी कि मेरा लेग डे था, ठीक है, मेरा लेग डे था और पहला था, ऐसी तैसी हो चुकी थी, और मैं बैठ के मेरा हो गया था, एक्सरसाइज सब हो चुकी थी, स्ट्रेचिंग सब हो गया था, मुझे बस घर जाना था। तो मैं बैठ के अपने जो लेस थे ना वो टाई कर रही थी, क्योंकि वो खुल चुके थे, तो मैं उन्हें बांध रही थी आराम से, और बस वेट कर रही थी कि जो मेरा पीटी वो मुझे बोले कि आप जाओ। तो मैं बस उसका वेट कर रही थी, और जब मैं अपने शूज़ ना टाई कर रही थी, तो वो आया, 6 फुट का होगा एक, तो पता नहीं इतना लंबा था। तो आया, आते हाय न्यू हेयर, अरे मुझे हाय का तो आंसर करने दे, सीधे दूसरे क्वेश्चन पूछ ले मेरे से। तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने अपना सिर हिलाया, मैंने कहा यस। कह रहा मैं भी न्यू हूँ, बस 6-7 महीने हुए, बस प्रोग्रेस अच्छी हो गई, तो लगता नहीं हूँ किसी को न्यू हूँ मैं यहाँ पे। पहली बात मैंने पूछी तुझसे। दूसरी बात मुझे हाँ सिर हिलाना पड़ा, मैंने कहा ओके फ़ाइन, मैंने बस कि हाँ ओके। देन ही बोला कि अकेले आते हो, बिकॉज मैंने 2 दिन से देखा आप अकेले आ रहे हो। जो मैंने कहा अच्छा, स्टॉकर कहीं का बदतमीज़। मन में तो मैं गाली दे रही थी, क्योंकि भाई मुझे गुस्सा आ रहा था, मेरे पैरों की पता है क्या हालत हो चुकी थी, मेरे से चला नहीं जा रहा था। तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैं किलसी तो हुई थी पहली, मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा एनी प्रॉब्लम, मैंने कहा कुछ होता है, अकेले नहीं आ सकते इधर। जो होता उसे ये लगा कि मुझे गुस्सा आ गया, तो ये बोला कि नहीं मैंने उस वे में नहीं बोला, मैं तो बस पूछ रहा था। मैंने कहा हाँ ओके, मैंने बताया बस। देन उसके बाद जिम पार्टनर तो चाहिए होगा ना। पहली बात तो ये, मैं आपको नहीं जानती, हु आर यू।
देन मैंने फिर उसकी तरफ वापस देखा बिकॉज मेरी लेसेस हो चुके थे। मैं उठ के बस खड़ी हुई, मैंने उसकी तरफ देखा। तुम देख लो मेरी बर्ड्स को भी गुस्सा आ रहा है उसकी बात सुनकर। तो मैं बस खड़ी हुई, मैंने उसकी तरफ देखा एंड आई वाज लाइक नहीं भैया मुझे ज़रूरत नहीं। मैंने उसे भाई भी नहीं बोला, मैंने कहा भाई ज़रूरत नहीं है। आई वाज लाइक कि भैया, मैंने सीधे उसे भैया बोला। मैंने कहा नहीं भैया ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी पर्सनल ट्रेनर के पैसे दे रखे तो वो करवा देंगे। उसका मुँह इतना सा हो गया, कह रहा ओके। देन मैंने अपनी ट्रेनर की तरफ देखा, मैंने कहा मैं जाऊँ, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को और नहीं झेल सकती। देन उसने कहा कि हाँ जाओ। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा बाय भैया, और ये बोल के मैं नीचे उतर गई। और अब मुझे जाना है जिम। अब मुझे नहीं पता वो मुझे कैसे देखेगा। मैं तो बहुत अच्छे उसमें देखूँगी। मैंने कहा भैया जी कैसे हो। सीरियसली भाई कहीं भी जाओ आ जाता है नमूने से। और एक लड़की भाई मुझे नहीं पता क्यों घूरते हुए देखती है वो, मतलब आई थिंक शी लाइक, वो जो ट्रेनर है ना वो उसे लाइक करती है। मैंने उस ऑब्जर्व किया था कि वो उसकी तरफ देख रही थी। पता नहीं दीदी मुझे क्यों घूरते हुए देखती रहती है ऑल द टाइम, ऐसे जैसे मुझे खा जाएगी। और पता है भाई मेरे जिम में ना ग्रुप्स बने हुए हैं, पहले कोई भी ना फ्रेशर नहीं है, तो मैं वहाँ अकेली जाती हूँ तो मेरा अकेला ही होता है, मैं अकेले करके आ जाती हूँ वापस। वैसे सही है, फोकस से होता है अकेले, क्योंकि इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं होता, जल्दी से हो जाता है और बस। वरना ग्रुप बने हुए हैं भाई वहाँ पे सबके, मतलब बॉयज़ गर्ल्स का ग्रुप अलग है जिनकी बन रही होगी एक दूसरे से, और गर्ल्स का ग्रुप अलग है, जो दो तीन साथ में आते हैं उनका ग्रुप अलग है। मुझे बहुत लोनली फील होता है कभी कभी वहाँ पे, बिकॉज आई एम द पर्सन जो फर्स्ट अप्रोच नहीं करती। और मैं ऐसे, एक तो ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद ना मेरा फेस ऐसा हो जाता है जैसे मैं कितनी ज़्यादा खड़ूस हूँ। ऊपर से मैं बात नहीं करती ऑल द टाइम, अपने ईयरपोड्स अपने कान में, किसी से कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तो उन्हें यही लगता होगा कि मैं बहुत खड़ूस हूँ। ऐसा है नहीं, ना वो फर्स्ट अप्रोच करते ना मैं अप्रोच करती, तो यही होता है हर बार। कोई बात नहीं गाइस, हम अकेले जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, आ जाएंगे। बॉडी के नाम पे कुछ नहीं बन रहा, ऐसी तैसी लग रही है, वो अलग लग रही है, कुछ नहीं हो रहा भाई वहाँ। और इतने अजीब अजीब से लोगों के ना अलग ही चलता है, उनका अलग ही। मुझे लगता है वहाँ पे लड़ाई होगी जल्दी, क्योंकि जैसे मैंने सराउंडिंग देखा है ना, वहाँ पे बहुत गंदी बचने वाली है वहाँ पे किसी ना किसी की, मुझे फील आ रही है। और इसलिए मैं एक भी दिन जिम का स्किप नहीं कर रही। मैंने कहा लड़ाई स्किप हो जाएगी, इसलिए नहीं कर रही मैं, वरना बहुत अजीब लोग हैं भाई वहाँ पे, कुछ भी। मतलब एक दिन आ गया एक, उस दिन तो मेरा सेकंड डे था और मैं जा रही थी स्टेयर से ऊपर, तो एक और था आ रहा था वो भी, तो मैं देख रही हूँ वो जल्दी जल्दी जा रहा है। मैंने उसे स्पेस दे दी, मैंने कहा तू ही जा, तू ही कर ले तू जिम। तो भाई चप्पल में आ गया वो। भाई हर जगह जाने का एक सलीका होता है, ऐसा नहीं बोल रही कि शूज़ ही लो, ओके फाइन, बट जब तुम जिम की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हो, जब तुम जिम की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हो तो वो तो देखो कि तुम शूज़ तो ले लो। चप्पल में जिम कर रहा है, कुछ भी, और अपने आप को इतना वो बन रहा है। उसका ग्रुप था, लड़का लड़की दोनों थे, ही कर रहे हैं, फ्लैक्स कर रहा है कि मैं तो चप्पल में आ गया। हाँ क्या करूँ, बस पता नहीं कहाँ फंस गई मैं, तो यही हो रहा है, कहाँ फंस गई। कॉलेज कम था नमूनों से, जो जिम में भी ऐसे नमूने देखने को मिल रहे हैं। और गाइस मैंने उसे भैया पता है क्यों बोला, भाई वो मेरे भाई से भी बड़ा था, 5-6 साल बड़ा था वो, दाढ़ी वाड़ी सब आ रही है उससे, अंकल सा हो रहा है। जिम बैठना चाहिए, चला जाए यहाँ से। भाई तू 6 फुट का है, मैं 5'4", 5'5" की हूँ, इसी के बीच में मेरी हाइट, तो भाई कैसे कैसे, दूर हो जा। एक तो लोग खुश होते हैं जिम के नाम से, मुझे तो गुस्सा सा चढ़ जाता है। मैं तो ऐसा होता है कि शिट। सो आज के लिए बस इतना ही। और मैंने तुम्हें फेयरवेल वाली स्टोरी नहीं सुनाई क्या, फेयरवेल वाली जो हमारे सीनियर्स की हुई थी, भाई जो तगड़ी लड़ाई हुई है उसमें, मैं तुम्हें सुनाऊंगी, मैं बनाऊंगी वो जो स्टोरी है ना, स्टोरी टाइम, वो मैं बनाऊंगी उसके लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखो अपना अच्छे से, बाय, सो जाओ।